वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईवी फ्लूइड के बारे में, जो बहुत ही कॉमनली प्रयोग में लिए जाते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी इनको जरूर देखा होगा या फिर आपको इनकी जरूरत भी पड़ी होगी। आज हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और इनको कब कब यूज में लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल स्टूडेंट नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हम आज इसको एकदम सिंपल भाषा में बताएंगे जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड्स के टाइप्स के बारे में। आईवी फ्लूइड का मतलब होता है इंट्रावीनस फ्लूइड, यानी कि ऐसे फ्लूइड्स जो कि हमारे शरीर में वेंस के अंदर डायरेक्ट दिए जाते हैं। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इनको जनरली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड, सेकेंड डीएनएस यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन फ्लूइड, थर्ड है आपका आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, फोर्थ है आपका D5, D10 एंड D25 फ्लूइड्स एंड लास्ट मैनिटोल सॉल्यूशन। दोस्तों, इनमें से जो शुरू के 4 आईवी फ्लूइड्स हैं वो डिहाइड्रेशन में काम में आते हैं, यानी कि हमारे शरीर में जब कभी भी पानी की कमी हो जाती है तो ये पानी की कमी को पूरा करते हैं। जबकि 5वां सॉल्यूशन है यानी कि मैनिटोल सॉल्यूशन, ये अपोजिट है। ये अगर पानी की बॉडी में ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो उसको बाहर निकालने के लिए काम में आता है। अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर काम में आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएस यानी कि नॉर्मल सेलाइन के बारे में। इट कंटेन्स 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम बात करें तो 1000 ml का अगर वाटर फॉर इंजेक्शन हो तो उसमें अगर 9 ग्राम NaCl मिला दिया जाए तो ये NS सॉल्यूशन बन जाता है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रमुख यूजेस के बारे में देखें तो इसका सबसे पहला यूज है डिहाइड्रेशन में, यानी कि अगर बॉडी से लॉस ऑफ वाटर हो जाए तो वहाँ पे हम NS को काम में ले सकते हैं। दूसरा इसका यूज है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस के अंदर। दोस्तों, अगर कोई भी एक्सीडेंटल केसेज होता है जहाँ पर ब्लड लॉस हो जाता है या फिर फ्लूइड लॉस हो जाता है तो भी NS की ड्रिप वहाँ पे लगाई जाती है। दोस्तों, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर वोंड वॉशिंग, यानी कि जब कभी भी किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहाँ पर घाव को साफ करने के लिए भी NS सॉल्यूशन का यूज लिया जाता है। और दोस्तों, इसके अगले यूज के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड फॉर डाइल्यूट कंसनट्रेटेड इंजेक्शन, यानी कि कोई भी अगर कंसनट्रेटेड इंजेक्शन है तो उसको देने से पहले उसको डाइल्यूट करने के लिए भी हम NS का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो 3 to 4 बोटल्स इन 24 आवर्स अधिकतम इसकी डोज दी जाती है, यानी कि इसकी जो अधिकतम डोज होती है वो 3 से 4 बोतल ही होती है। ये पेशेंट की सीवियरिटी पे या फिर डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर डिपेंड करती है। दोस्तों, NS के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर हाइपरटेंशन पेशेंट एंड प्रेगनेंसी लेडीज़, यानी ये कभी भी हाइपरटेंशन पेशेंट यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहती है उसको नहीं दिया जाता है। साथ ही ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, NS का मतलब ही होता है नॉर्मल सेलाइन, जिसके अंदर ऑलरेडी NaCl यानी कि नमक का पानी उपस्थित रहता है। अतः जिस भी मरीज के ब्लड प्रेशर हो या फिर BP बढ़ा हुआ हो तो उसे नमक का पानी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नमक के पानी या NaCl की वजह से ऑलरेडी BP और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसी कारण इसे हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में या फिर प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं DNS के बारे में, जिसे डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। दोस्तों, इसे सामान्य भाषा में ग्लूकोज की बोतल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इट कंटेन्स 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl एंड 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml सॉल्यूशन, यानी कि 100 ml की बोतल में 0.9 ग्राम NaCl होता है और इसमें 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज एनहाइड्रस को मिलाया जाता है। दोस्तों, इसके अंदर डेक्स्ट्रोज होने की वजह से इसको जनरली डायबिटिक पेशेंट में नहीं दिया जाता है।
अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी। फ्रेंड्स, इट इज़ अवॉइडेड इन डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड लॉस एंड फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंटल केसेस। दोस्तों, इसका अगला यूज देखें तो ये हाइपोग्लाइसीमिया में भी काम में आता है, यानी कि अगर बॉडी में लो ब्लड शुगर हो जाए तो वहाँ पे डीएनएस का सॉल्यूशन दिया जाता है, जहाँ पे डेक्सट्रोज ग्लूकोज का कार्य करता है और ब्लड शुगर को वापस नॉर्मल रेंज तक ले आता है। दोस्तों, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन इंसुलिन शॉक। दोस्तों, ये इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग है। इंसुलिन शॉक का मतलब होता है कि जब कभी भी हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल अचानक बहुत बढ़ जाता है, तब बॉडी का ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है और हमारे शरीर की एनर्जी नहीं मिलने के कारण शरीर के सारे ऑर्गन्स ठप हो जाते हैं। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट अगर इंसुलिन का इंजेक्शन ले ले और खाना खाना भूल जाए तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। तो वहाँ पे इंसुलिन शॉक में डीएनएस का आईवी फ्लूइड्स लगाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज की बात करें तो मैक्सिमम 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स डीएनएस का सॉल्यूशन दिया जा सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन को सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन भी कहा जाता है या फिर हार्टमान सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अगर हम इसका कंपोजिशन देखें तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ NaCl, सोडियम लैक्टेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। इसी को बोलते हैं आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहला यूज है इसका डिहाइड्रेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी, जैसे कि बर्न या फिर सर्जरी केसेस होते हैं, वहाँ पे रिंगर लैक्टेट का सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में, यानी कि अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड लॉस हो जाए जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि डायरिया या फिर हैवी वोमिटिंग में, तो वहाँ पे भी आरएल का सॉल्यूशन काम में लिया जाता है। फ्रेंड्स, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट पेशेंट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कुपोषण से शिकार हो, उसको भी आरएल का आईवी फ्लूइड दिया जाता है। दोस्तों, हमने हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए खूब सारी दवा देखी होगी, पर एकमात्र ये आरएल ऐसी चीज़ है जो कम ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल करने में काम में आता है। तो इसका मतलब इट इज़ आल्सो यूज्ड इन लो ब्लड प्रेशर। दोस्तों, आरएल को डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी आसानी से दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो 1 to 2 बॉटल्स इन 24 आवर्स ये दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में। ये जनरली 3 टाइप्स का होता है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन। सबसे पहले हम देखते हैं D5, जिसके अंदर 5 ग्राम पर 100 ml डेक्सट्रोज रहता है। ऐसे ही D10, जिसके अंदर 10 ग्राम पर 100 ml डेक्सट्रोज रहता है। एंड लास्ट D25, जिसके अंदर 25 ग्राम पर 100 ml डेक्सट्रोज रहता है। दोस्तों, इसमें से D5 और D10 को कॉमनली यूज़ में लिया जाता है, जबकि D25 को अगर मरीज ना तो खाना खा सके या फिर ना पानी पी सके तभी इसे यूज़ में लिया जाता है, यानी D25 को सबसे कम यूज़ में लिया जाता है। दोस्तों, डायबिटिक पेशेंट में डेक्सट्रोज का यूज़ कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में पहले से ही शुगर का लेवल ज़्यादा है और डेक्सट्रोज के दे देने से शुगर का लेवल और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इसलिए डेक्सट्रोज को वहाँ पे हमेशा अवॉइड किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो दोस्तों, इट इज़ यूज्ड इन वीकनेस ड्यू टू सम डिजीजेस। इट इज़ आल्सो यूज्ड टू रिकवर बॉडी फ्लूइड लॉस। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के अंदर डिजीनेस हो जिसकी वजह से एनर्जी या उसको कमजोरी महसूस हो रही हो, तो भी वहाँ पे डेक्सट्रोज का यूज़ लिया जा सकता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसे 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स मैक्सिमम दिया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मैनिटोल के बारे में। मैनिटोल इज ऑस्मोटिक डाईयूरेटिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो कि बॉडी में यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ा देती है। यानी जब कभी भी मैनिटोल सॉल्यूशन दिया जाएगा तो ये हमारी बॉडी के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, जिससे कि हमारी बॉडी का एक्सिस फ्लूइड होगा वो बाहर निकल जाएगा।
अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ईच 100 ml ऑफ मैनिटोल सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम मैनिटोल। फ्रेंड्स, अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इट इज़ यूज्ड इन इडीमा, यानी कि अगर हमारी बॉडी में स्वेलिंग या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी कि सूजन हो जाए, जो कि बॉडी टिश्यू के अंदर फ्लूइड ट्रैप होने की वजह से होता है, तो वहाँ पे मैनिटोल को यूज में लिया जाता है, जिससे कि डायूरेटिक एक्शन की वजह से उसका एक्सेस फ्लूइड यूरिन के साथ में बाहर निकल जाता है। दोस्तों, इसको ओलिगो यूरिया में भी काम में लिया जाता है, यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे यूरिन का प्रोडक्शन कम हो रहा हो, बहुत कम पेशाब लग रहा हो मरीज को, तो वहाँ पे भी इसको काम में लिया जाता है। दोस्तों, कई बार अगर किसी पेशेंट को एक्सीडेंटल केस की वजह से हेड इंजरी हो गई है, तो वहाँ पर ब्लड की क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए भी डॉक्टर द्वारा कई बार मैनिटोल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी आईवी फ्लूइड के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, ये वीडियो आपकी नॉलेज पर्पज़ के लिए ही बनाया है। किसी भी आईवी फ्लूइड को डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के अनुसार ही यूज़ में लें, स्वयं यूज़ ना करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप हमें अवश्य पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।